अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के लास्ट वीडियो क्लिप में हम जो है डिस्कस करेंगे कि हम एआई की मदद से कंप्यूटर्स के जरिए क्या कराना चाह रहे हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट एरियाज जिनमें एक्टिवली जो है वो काम हो रहा है। तो बेसिकली जो काम ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं हम चाहते हैं कि कंप्यूटर्स भी वही करें, लाइक प्लानिंग प्लानिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, टाइम के लिहाज से प्लानिंग, कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी टास्क हो तो हम ह्यूमन बीइंग्स में ये क्वालिटी है क्या है, क्वालिटी है कि हम एक प्लान बनाते हैं, फिर उसको जो है इन्हेंस करते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग की एबिलिटी जो है कंप्यूटर में होनी चाहिए। सिमिलरली एनालिसिस, डायग्नोसिस एंड डिजाइन की क्वालिटीज जो है वो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में अगर आ जाए। सिर्फ कंप्यूटर आजकल के सॉफ्टवेयर मतलब कुछ अर्थे तक के जो सॉफ्टवेयर थे उनका काम सिर्फ डाटा स्टोरेज एंड डाटा को रिट्रीव करना था। अब जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर भी एडवांस होती जा रही है और एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स भी ऐसी आती जा रही हैं कि जिनकी मदद से एनालिसिस जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर की मदद से। सिमिलरली डायग्नोसिस, डिजाइन के लेवल पे भी, इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर जो है वो काम कर रहा हो ह्यूमन की बजाय। डायग्नोसिस में लाइक डॉक्टर जो है पेशेंट्स के मेडिकल के डोमेन में डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी जो है वो, कंप्यूटर में ये क्वालिटी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर के। कंप्यूटर जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स का डाटा अगर फीड किया जाए उसमें तो कंप्यूटर जो है वो डायग्नोज कर सके। सिमिलरली सॉल्विंग डिफिकल्ट एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जिनका जो है सोल्यूशन पहले से नोन नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग में क्या क्वालिटी है कि हमारे सामने जिस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाए, इवन हमारे पास उस चीज का नॉलेज ना भी हो तो फिर भी हम जो है कुछ गैस लगाते हैं, कुछ जो है अपनी थिंकिंग करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटी होती है कि अगर आपने इनकोड किया हुआ है वो फंक्शनैलिटी तो वो परफॉर्म कर देगा, अगर इनकोड नहीं किया हुआ तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर जो वो स्टक हो जाएगा। तो ए का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें जो है डायनेमिकनेस होनी चाहिए कि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को जिनका सोल्यूशन इनकोड नहीं भी किया गया तो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करे। और ये जो है कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन टेक्निक से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स जो है होने चाहिए, फ्लेक्सिबल जो है एल्गोरिदम्स जो है हमें चाहिए होते हैं। सिमिलरली जो ह्यूमन की क्वालिटी है कि नेचुरल लैंग्वेज को टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में अंडरस्टैंड करना, ये हमारा इंटरफेस है, कॉमन इंटरफेस है और इसको हम जो है इंटेलिजेंट भी नहीं कंसीडर करते। और कि भी हम ह्यूमन बीइंग, बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस में ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है कम्युनिकेट करते हैं आपस में और हम इसको इंटेलिजेंट भी कंसीडर नहीं करते। लेकिन ये मेजर क्वालिटी है। सॉफ्टवेयर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर ले, इस पे काम हो भी रहा है और हमारी डिवाइसेस, मशीन जो हैं वो उनको हमें सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शन दें तो इस पे भी काम हो रहा है। लेकिन नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एआई इस पे जो है वो काम हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटर्स के, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर बनाया जाए। अभी भी जो है आप देखें कि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो बोल के जो टेक्स्ट होता है उसे बोल के तो बता सकते हैं। सिमिलरली आपका सॉफ्टवेयर जो है गूगल ट्रांसलेट लाइक ट्रांसलेट तो कर सकता है, लेकिन मीनिंग के लेवल पे जाना, इन डेप्थ मीनिंग के लेवल पे जाना जो है अभी भी सॉफ्टवेयर के लिए जो है पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ये अभी भी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जो है बहुत दफा ह्यूमन बीइंग्स बात कुछ कर रहे होते हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली कम्युनिकेशन में, जैसे आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं तो इसमें आपका ज्यादा जहन इस बात पे चल रहा होगा, अच्छा जी ये ठीक है, नॉलेज तो ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है तो आप मेरे अल्फाज को उस कंटेक्स्ट में भी जो है वो कर रहे होंगे। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज हैं। सॉफ्टवेयर में इनको अंडरस्टैंड इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज नेचर में मौजूद है उसे जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग्स की जो क्वालिटी है, विजुअल पैटर्न्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही एडवांस फॉर्म में। अभी जो है रिसर्च बहुत हद तक, लास्ट टाइम मैं वीडियो देख रहा था कि उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन से जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था कि ये पर्सन जो है अब बुरे मूड में है, गुस्से में है, ये पर्सन जो है वो अब खुश मूड में है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो डेवलप हो रही हैं और अब तो रिसेंट ईयर्स में काम बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है कि ना सिर्फ
इमेजेस को अंडरस्टैंड करना, रीड करना, बल्कि एडवांस लेवल पे वीडियोस में जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, इमेजेस के फीचर्स को अंडरस्टैंड करना। तो ये काम जो है ऑन गोइंग काम है। इसमें इमेज प्रोसेसिंग भी आ जाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में फॉल इसलिए होता है कि अभी इसके जो है इसे हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सके। जो चीज कंप्यूटेशनल मॉडल इसका बन जाता है, सॉल्व हो जाती है, तो फिर वो एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन से हम कहते हैं कि अब ये हट गया है। अब ये जो है, अब जैसे थंब रिकग्निशन इज नॉट नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज एआई एरिया। अब तो उसकी डिवाइसेस हैं थंब रिकग्निशन की, हार्डवेयर के लेवल पे जो है उन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन में थंब रिकग्निशन की जो है डिवाइसेस फॉर मार्किंग द अटेंडेंस फॉर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टास्क के लिए जहाँ वो यूज हो रही हैं। तो अब उसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंसीडर नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वही बात कि अब जो चीज कॉमन हो जाए वो फिर इंटेलिजेंस की टर्म हम उसके लिए यूज नहीं करते। तो विजुअल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना अभी भी इंटेलिजेंट कंसीडर होता है, क्योंकि ये मशीन्स में ये फीचर कॉमन नहीं है। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इनिशियली सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है ह्यूमन बीइंग्स करते थे। अब जो है जो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एंड वेल डिफाइंड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो तो मशीन्स के जरिए, रोबोटिक्स आर्म के जरिए जो हो रही है। स्पेशली अगर जैसे गाड़ियां बनाने के प्लांट्स हैं, इवन ये लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, अब ये मैनुअली पॉसिबल नहीं है। इनको हम मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर की मदद के जरिए हम बनाते हैं। लेकिन ऐसी मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी चीजें बनाना जो कि वेल डिफाइंड, जिनका पैटर्न नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे डायनेमिकली जो है उनको कंस्ट्रक्ट बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, बल्कि उसकी फिर मॉनिटरिंग, फिर क्वालिटी। तो ये जो है ये स्पेशली अगर प्रोडक्ट आपकी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, तो वो तो एक सॉफ्टवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर बना सकता है अगर उसे जस्ट रिक्वायरमेंट दे दी जाए। तो ये दीज आर दी चैलेंजेस। जो काम अभी ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं वो हमने एआई का कंसर्न ये है कि वो काम भी कंप्यूटर्स करें। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फिलॉसफी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी हम देखते हैं कि एआई के कौन से एक्टिव एरियाज हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जो कि जिनमें जो एक्टिवली काम हो रहा है। सबसे पहला एरिया है गेम प्लेइंग का, क्योंकि गेम्स एक ऐसा काम है जिसमें हम ह्यूमन कैरेक्टर्स, डिफरेंट एनिमीज, उनको हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले वाली गेम्स, कुछ साल पहले वाली गेम्स हैं, उनमें और आजकल के गेम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कि पहले वाली गेम्स में गेम का पैटर्न हार्ड कोडेड होता था कि आप एक टास्क परफॉर्म करेंगे, वही स्टेप करेंगे, वही कंप्यूटर आंसर बिहेवियर देगा। आजकल की गेम्स में जो है एआई के एल्गोरिदम, इंटेलिजेंट एल्गोरिदम इस तरह से इंप्लीमेंट किए गए हैं कि आजकल जो कंप्यूटर एज ए अपोनेंट होता है तो उसका बिहेवियर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि रन टाइम पे लर्निंग होती है और बिहेवियर जो है वो कंप्यूटर अपोनेंट का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। तो गेम प्लेइंग एक ऐसा एरिया है जिसमें हम एआई की थ्योरीज को, एआई की टेक्निक्स को इफेक्टिवली हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो गेम प्लेइंग, और इसमें गेम प्लेइंग में बहुत ज्यादा एक और एडवांटेज जो है वो ये है कि इट इज एन इंडस्ट्री, जिसमें जो है ये खाली एरिया ऑफ रिसर्च नहीं है, ये इसमें आप बिजनेसेस हो सकता है। हजारों जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर की कंपनीज जो है वो गेम्स में जो है वो काम कर रही हैं। तो ये जो है बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है एआई का, एआई की फिलॉसफी, टेक्निक्स और नॉलेज के लिहाज से भी और बिजनेस के लिहाज से भी। तो सॉफ्टवेयर गेम्स जो है ये बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग एरिया है। सिमिलरली रीजनिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट, एआई का बिगनिंग यहीं से था कि हम जो है रीजनिंग प्रोसेस को जो है वो हम जो है इम्प्लीमेंट करें, थ्योरम्स को कैसे प्रूव किया जाता है। हम ह्यूमन बीइंग जैसे रीजनिंग करते हैं। जो केस स्टडीज हम देखेंगे, पहली केस स्टडी जीपीएस, उसमें भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर जो है उसका रीजनिंग प्रोसेस जो है वो कैसे है। तो ये रीजनिंग, थिंकिंग एबिलिटी, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करना जो है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टिल टुडे इट हैज बीन द एरिया ऑफ एआई। सिमिलरली एक्सपर्ट सिस्टम के आप देखें कि ये एक और प्रोडक्टिव एरिया है। अगेन इसमें बिजनेस भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि एक्सपर्ट लेवल नॉलेज को जो है वो शो करें। और इसमें एआई की टेक्निक्स को, एआई के नॉलेज को भी जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एआई की थ्योरीज को भी हम टेस्ट कर सकते हैं।
तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया है। नेक्स्ट वीक में हम इस पे जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट लेवल के नॉलेज को एक सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करने की क्या डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अगेन अभी बात हो रही है, शुरू से इस वीक में बात होती आ रही है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो है काम हो रहा है। डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका इंटरफेस जो है नेचुरल लैंग्वेज का है। और इनफैक्ट हमारी जो थर्ड केस स्टडी है स्टूडेंट का प्रोग्राम, उसका जो है इंटरफेस जो है इनपुट जो है वो नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में है। ये अभी भी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। मॉडलिंग ह्यूमन परफॉर्म, ह्यूमन बीइंग्स कैसे किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। हम गलतियां करते हैं क्यों, तो अगर सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे गलती करेगा और गलती से कैसे सीखेगा, तो ये जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो हमें बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो उसकी एक्यूरेसी भी एआई के लिए एक प्रॉब्लम है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे मिस्टेक्स करते हैं, तो क्या कोई सॉफ्टवेयर जो है उसमें ये कैसा किया जाए कि सॉफ्टवेयर भी मिस्टेक करे, क्योंकि अगर मिस्टेक नहीं करेगा तो नई टेक्निक्स, नई चीजें, नई लर्निंग नहीं होगी। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग जिस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद लेस एक्यूरेसी, क्या सॉफ्टवेयर भी ऐसे कर सकता है? तो ये भी एआई का जो है वो डोमेन है, कंसर्न है। प्लानिंग एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स फिजिकल फॉर्म है ह्यूमन बीइंग्स की, कि भाई फिजिकली मशीन जो है वो किस तरह से मूव अराउंड कर सकती हैं, वर्क अराउंड कर सकती हैं। और प्लानिंग, अगर एक रोबोट ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसने डिफरेंट स्टेप्स जो प्लान करने होंगे, ऑब्वियसली उसे प्लान करने पड़ेंगे। बीच में अगर ऑब्स्टिकल्स आ गई हैं तो उसकी भी जो है उसे प्लानिंग करनी पड़ेगी, पाथ बनाना पड़ेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग। तो रोबोटिक्स बहुत ही एक्टिव एरिया है कि मशीन्स जो है वो सिंपल नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स ना हो, बल्कि वो मूव कर सकती हो, वो बिहेव कर सकती हो, वो एक्ट कर सकती हो, और इंटेलिजेंटली एक्ट कर सकती हो विद सम थिंकिंग प्रोसेस, बैक्ड बाय सम थिंकिंग प्रोसेस, बैक्ड बाय सम प्लानिंग। तो ये एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसमें इन्वेस्टमेंट हो भी रही है डिफरेंट कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस एंड एनवायरनमेंट्स ऑफ एआई, एआई के जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, अगर हम कन्वेंशनल कंपाइल्ड एनवायरनमेंट यूज करेंगे तो मे बी हमें कोडिंग में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, सॉरी थर्ड वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि एआई के जो एनवायरनमेंट है उसमें जो है हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं बेसिक लेवल पे। एआई में अगर आप किसी इंटेलिजेंट टेक्निक को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए अगर आप ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि उसको सपोर्ट नहीं करता या डायनेमिक फ्लेक्सिबल नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट जो है वो बढ़ जाएगी, और जो है आप का टाइम ज्यादा लग जाएगा। और जब इम्प्लीमेंट होगी टेक्निक तो वो जो है उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा, और जो है कुछ अर्से बाद वो सॉफ्टवेयर आपका खत्म हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर के लिए, जिस सॉफ्टवेयर ने सरवाइव करना है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन टूल, लैंग्वेजेस जो है वो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो यूज होते हैं। पाइथन इज वन ऑफ देम, लेस, प्रोलॉग, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो यूज होती आई हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती आ रही हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होते आए हैं एआई के डोमेन में। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर की जो है वो दुनिया है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे और उनको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लर्निंग, अगेन लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, इज द बिगेस्ट चैलेंज। नया नॉलेज एक्वायर करना इज नॉट अ बिग चैलेंज, नया डाटा लेना वो सॉफ्टवेयर के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको फिर यूज करना और अपने बिहेवियर को इम्प्लीमेंट, अपनी फंक्शनैलिटी को इनहांस करना, दैट इज द चैलेंज फॉर ए सॉफ्टवेयर। सिमिलरली न्यूरल नेटवर्क, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक स्पेसिफिक एरिया है जिसपे काम हो रहा है कि इसमें हम जो है एल्गोरिथमिक अप्रोच की बजाय हम जो है एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज की मदद से जो है वो काम करते हैं। और इस टेक्निक की मदद से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है लाइक फेस रिकग्निशन, उनमें हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो अचीव हुई है। कि बजाय आप एल्गोरिथमिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करें, आप जो है एक मॉडल बनाते हैं, उसमें आप जो है वैल्यूज जो है आप रखते हैं, और वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती हैं, तो फिर जो है और वो सॉफ्टवेयर जो वो लर्न करता है, वो वैल्यूज वो टेस्ट डाटा से जो है वो पिक करता है और अपनी वैल्यूज को, डाटा को एडजस्ट इस तरह से करता है कि वो मॉडल जो है फिर हमें जो है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो है वो हमें एक्यूरेट सोल्यूशन देता है।
अगेन इट इज ए कंप्लीट सब्जेक्ट, जो कि एक कंप्लीट कोर्स में, यहाँ पे हमारी एक जस्ट बुलेट्स की लाइंस हैं, और ये एक्चुअल जो है पूरे कंप्लीट सब्जेक्ट्स हैं जो कि 4 महीने में जो है वो पढ़ाए जा सकते हैं, एक सेमेस्टर में जो है वो पढ़ाए जा सकते हैं। तो बेसिकली अगेन पहली बात जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट है, मे बी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, हम अगर प्रोग्रामिंग सीख लें किसी भी लैंग्वेज में तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगी, लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट है वो पहला फेज कि इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करना, इंटेलिजेंट बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना, अपनी हमारी जो इंटेलिजेंट की क्वालिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिलॉसफी कि हम कोई काम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये इनके आंसर्स फाइंड करना जो है वो इतना आसान नहीं है। अपने बिहेवियर को जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब एक चीज आइडेंटिफाई हो जाए, टेक्निक आइडेंटिफाई हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो AI also involves some parts of philosophy, understanding of behaviors, understanding of basics of everything। तो ये हमारा जो है पहले वीक का AI का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीक में हम जरा थोड़ा स्पेसिफिक, ये जनरल डिस्कशन हो गया जिसमें हमने AI की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम जो है स्पेसिफिक AI के एक्सपर्ट सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। हम जो AI के वी विल स्टार्ट विद द ड्रीम ऑफ AI, और आखिर में हम जो है AI के सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। AI के जो टूल्स की, लैंग्वेजेस की या इन्वायरमेंट्स की जो क्वालिटीज होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये 3 चीजें हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन यह है कि फाउंडेशंस के लिए, लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी वीडियोस को आप जो है लाजमी देखें, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस हो भी सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम।